किया बाबा ने बड़े सुंदर तरीके से कि भगवान जन्म किस कारण से लेते हैं, तो बड़ा सुंदर दर्शाया। द्वार पर हरि के प्रिय दो, 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 मैं और विजय जान सबको, जय और विजय जान सबको। कौन? द्वारपाल हरि के प्रिय, किसके प्रिय? परब्रह्म परमात्मा के प्रिय। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, भगवान क्या है? सरकार है, और द्वारपाल क्या है? सेवक है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का कोई सेवक बन जाए ना, तो जितना अहम प्रधानमंत्री में नहीं होता उतना प्रधानमंत्री तो झुक करके चलता है, लेकिन सेवक जानते नहीं किसका सेवक है। हमेशा उसकी वाणी से यही निकलेगा। बहुत कम होंगे जिन पर कृपा होगी तो अभिमान, नहीं तो मुझे जानते हो मैं किसकी सेवा करता हूँ, वैसे ही आदमी लगता है ओहो प्रधानमंत्री का सेवक, पता नहीं कब कौन सा केस ठोकवा दे। भाई बड़ी बड़ी सरकार, कोई भरोसा नहीं। उनकी आंख में वो पावर होता है ना कि नहीं तो उसको भी अंदर करवा दे। कब यदि उनकी विपरीत चलो और उनकी मान करके चलो फिर तो वाह वाह, प्रतिदिन पार्टी हो, और यदि विपरीत चल गए तो अच्छा। तो प्रधानमंत्री तो बाद में सेवक, अरे हम उनके सेवक हैं, हमारे सामने। तो यहाँ ये कथा हमें क्या सिखा रही? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान सहन कर रहे हैं क्षीर सागर में, वैकुंठ में, द्वार पर जय और विजय लगे हुए संरक्षण में। उसी समय कौन आए? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ब्रह्म कुमार का। इसलिए प्रभु का दर्शन करने के लिए। और कहते हैं भक्त की चाह हमेशा एक ही होती है कि जब भी मैं चाहूं मेरे नाथ का मुझे दर्शन प्राप्त हो जाए। और भाव भगवान कभी भक्त का टालते नहीं है। कहा भी गया है, प्रबल के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले तल जाए पर भक्त का न तलते देखा। प्रार्थना की हम प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, एक बार भगवान की छवि निहारने, फिर यहाँ से चले गए। लेकिन उत्तर क्या मिला? वही प्रधानमंत्री वाली बात, अरे अरे भगवान सहन करने जाओ, बाद में आना। जैसे होता है ना मंत्री जी भोजन करने जाओ, तो यही उत्तर उनका रहा। जब भगवान सहन से जाग जाएंगे तब आप आना और दर्शन करना। तो कहते जब भगवान के दर्शन से वंचित करना चाहा, तो जानते मुनि कुमारों ने क्या कहा? ये भक्त के लक्षण नहीं हो सकते। आपको जानना है कि पुण्य आत्मा है आप, कि पाप आत्मा है, तो आप स्वयं जान सकते हैं। यदि आपका मन भगवान की ओर दौड़ रहा है तो आप भक्त हैं। यदि आपका मन सत्कार्यों की ओर दौड़ रहा है तो आप भक्त हैं। और यदि आपके हृदय में किसी के सुख को देख करके दिक्कत हो रही, तो किसी के उत्कर्ष को देख कर यदि परेशानी हो रही है, नींद हराम हो रही है, तो आप भक्त। भक्त का लक्षण होता है कि सबका सुख देख करके वो कभी दुखी नहीं होता। अभी तो प्रार्थना करता है, अभी तो प्रभु इसके पास एक गाड़ी है, कृपा करके दूसरी ओर दिला देना। लेकिन जो बाममार्गी होते ना, हे नाथ ऐसा एक्सीडेंट करवाना कि ये भी जाए और इसकी, तब मेरे हृदय को शांति प्राप्त हुई। तो वो भक्त भगवान का हो ही नहीं सकता।
किसी के सुख को देख करके परेशान नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी की मुस्कुराहट को देख करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें तो मिल करके मुस्कुराना चाहिए, ना कि हम प्रयास करने में लग जाए कि जब तक इसके सुख का मैं बिल्कुल खंडन ना करूं, पूरी क्षमता लगा करके आप श्रवण करेंगे। चंदा दोनों का होता है, सत्कार्यों का भी और असत्कार्यों का भी। जिस समय हनुमान जी की पूज जलाई जाएगी ना, तो वहां गंगा में भी चंदा हुआ था। तो काम बिगाड़ने वालों की भी पार्टी होती है और काम बनाने वालों की भी पार्टी होती है। बिगाड़ने वालों के साथ भी 1000 लग जाते हैं, चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। तो इसलिए आप खुद देख सकते हैं कि मैं भक्त हूं या नहीं। इसलिए अभी सुना ना आपने, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। नहीं तो फिर भैया देख इंसान रहे हैं, लेकिन इंसान जब भगवान के दर्शन से वंचित किया तो क्रोध आया और श्राप दे दिया, अरे तुम में भक्त के लक्षण नहीं है, सेवक के लक्षण नहीं है, जाओ तुम जाकर के असुर बन जाओ। भगवान आए, जब भगवान को पता चला तो कहते हैं कि जब बड़े अधिकारी का बेटा कोई अपराध करता है ना, तो वो छिप जाता है, पर यहाँ छिपा नहीं। इसीलिए कहा गया है, बाबा भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? शमशान। कहाँ? शमशान का अर्थ होता है सबकी एक जैसी शान वही है, लेकिन होता क्या है, पैसा वाला आया तो काजू उसके लिए निकाला जाए, और कोई गरीब आ गया तो बाहर चटाई पड़ी, जाके बैठ जाओ। और यदि बढ़िया बड़ा अधिकारी आइए ना सरकार, आइए कुर्सी पर बैठिए, आ गया ना अंदर। तो यदि आप भगवान के भक्त हैं तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे आजकल मंदिरों में चल रहा है वीआईपी दर्शन, जिसके पास दाम नहीं है तो घंटों लाइन में लगे रहो, और दाम है तो भगवान की खोपड़ी पे जाके बैठ जाओ। समझ रहे होंगे आप? डायरेक्ट आप भगवान के शुद्ध हो, अशुद्ध हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाओ, सीधा डीपी से तार जुड़ जाता है, कनेक्शन बिल्कुल कट नहीं होता है, दाम दे दो। तो ये क्या है? ये गलत है। जिसके पास पैसा नहीं है वो लाइन में लगा हुआ है, और जिसके पास पैसा है वो दाम लेकर के अंदर पहुंच गया। ये भगवान की बनाई हुई नीति नहीं है, ये परमात्मा के दरबार की बनाई हुई नीति नहीं है। और हम कहते हैं भगवान के द्वार में भी ऐसा होता है, नहीं। भगवान तो शमशान में वास करते हैं, सदा जिनकी एक स्थान हो उनके भक्तों के दरबार में, वही है शमशान। पर हम क्या करते हैं, पैसे वाले का दर्शन अलग तरीका, वीआईपी, और गलती उनकी नहीं है, करवाने वालों की गलती नहीं है, हमारी गलती है। इन चीजों पर हमें ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। भक्त तो सब है भगवान के, तो ऐसा भेद क्यों? और जब भगवान के दरबार में भेद हो जाएगा तो फिर संसार में तो वो चल ही रहा है। तो ये भगवान का बनाया हुआ नियम नहीं है वीआईपी दर्शन, ये तो दाम खींचने वालों का बनाया हुआ है। और यही जो काम लोग कर रहे थे ना, तो केदारनाथ में कुछ समय पहले एक घटना हुई थी, शायद सबको पता होगा। तो ये उसी का फल था वीआईपी दर्शन। जितने भी गाड़ियों वाले थे, वीआईपी लोग थे ना, वो कहाँ बह रहे थे जानते हैं? जो डायरेक्ट मंदिर पहुंच गए थे वो कहाँ बह रहे थे? तो भैया भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। संसार में चल जाएगा लेकिन भगवान के दरबार में नहीं चलेगा। इसलिए बिन पग चले सुने बिनु गाना, करे बिनु कर्म करे बिनु नाना, वो है परब्रह्म परमात्मा। और भैया हम तो माटी का खिलौना है, हमारा जीवन जैसे खिलौना होता है ना। पहले चाबी वाली गाड़ियां चलती थी, अभी का तो नहीं पता। तो जितनी उसमें चाबी भर देते थे ना,
थी और जैसे ही उसकी चाबी खत्म होती थी तो रुक जाती थी। तो जब तक उसकी कृपा की चाबी हमारे शरीर में है तब तक ये खिलौना, और जिस दिन उसकी कृपा की चाबी हटी खिलौना तो बड़ा ही सुंदर भाव दर्शाया। तूने जब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने जब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने जब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने जब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का माटी का, माटी का ये माटी का, माटी का माटी का, माटी का ये माटी का। कौन सा बाजार वाले खिलौने की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा शरीर है ये किसकी रचना है? प्रभु की रचना है। इसलिए भक्त हमेशा यही कहे, प्रभु तेरी माया तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। तूने जब रचा भगवान खिलौना माटी भाव से सभी ताली से बजते हुए गाएंगे। बोलिए रामचंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगदम्बा मैया की जय। पंक्तियां ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। कान किस लिए दिए हैं? किस लिए दिए हैं? क्या ब्लूटूथ लगाने के लिए, ईयरफोन लगाने के लिए? लेकिन ये प्रयोग क्या हो रहा है? जिसको देखो उसके कान में, हाथ में मोबाइल और कान में 10 बार बोला तो 1 बार सुनेगा, वो भी सुन लिया तो बड़ी कृपा है। पर कानों का ये प्रयोग नहीं है, ये हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए नए नए उपकरण निकाल रहे हैं और हम उनमें घुसते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को देखो कान में ईयरफोन लगा हुआ है, पर इनका उपयोग ये नहीं है। क्या है? कान दिए तूने कथा सुनने को, कान दिए तूने कथा सुनने को, कान दिए प्रभु कथा सुनने को, कान दिए तूने कथा सुनने को। मुझे तेरे गुण जय हो। खिलौना माटी का।
मुख में जो जीव है वो किसने ली है? क्या चुगली करने को? हाँ, लेकिन निंदा करने में प्रणाम, चार लोग इकट्ठा होंगे तो भजन नहीं चलता, क्या चलता है? निंदा। अरे वो तो उसके बारे में क्या कहें, और जब निंदा हो रही हो तो धोखे भी बोल जाते हैं। तो ये जो जीवन है ना, ये दूसरों की बुराई करने के लिए नहीं मिली है, किस लिए मिली है? नाम जपने के लिए। और जो नाम नहीं जपते ना, अगर इस जन्म में उनको मिलती है। देखा होगा जिनके पास हाथ नहीं है वो भी तो मनुष्य है। हाथ क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान की सेवा। तो जीवा किस लिए मिली है? जीवा दी तुमने नाम जपने को, जीवा दी तूने नाम जपने को, जीवा दी तुमने नाम जपने को, ओ जीवा दी तूने नाम जपने को, से हम तर जाए। समझ आते हैं? केवल अभी चाहते हैं कि बाद में भी? हाँ भैया, पूछना पड़ता है। समझ आते हैं ना? अभी भी। और तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति तो करनी पड़ेगी, लेकिन भक्ति कैसे करना है? प्रारंभ कहाँ से करना? क्योंकि नींव यदि मजबूत है तो मकान, और यदि नींव कमजोर डाली है तो 4 मंजिल आनी आएगी। और तो सबसे पहले नींव मजबूत होना चाहिए। तो क्या करना है? सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के बेड़ा, सत्य नाम का बना के बेड़ा,
क्या कहा? वो तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तो ये शरीर क्या है? मिट्टी का खिलौना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। अधम कब है? यदि आप भगवान की शरण में नहीं पहुंचे। और पावन कब बनेगा? जब आप भगवान के दास बन जाएंगे। तो भैया पंच भौतिक इन वस्तुओं से मिलकर के जो बनाए ना, उन्हीं पंच तत्वों में से विलीन हो जाना है। उससे पहले हमें किसका बनना है? भगवान का बनना है। अपना कल्याण भी करना है, और जो हमारे संपर्क में है, हमारे साथी हैं, उनको भी हमें भगवान से जोड़ना है। तो आज भगवान की कथा को बाबा विश्वनाथ मैया पार्वती को सुना रहे हैं। यहाँ मुनि कुमारों के श्राप से जय और विजय एक जन्म नहीं